और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और कपकपाती ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां फरवरी के महीने में किस कदर बर्फ पड़ी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादरें नजर आ रही हैं। कई इलाकों में तो 5 से 6 फीट तक बर्फ नजर आ रही है। दरअसल 2 सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। लवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित कई इलाके इस मौसम से प्रभावित हैं। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों के दिनों को चिल्लाई कला कहा जाता है। इस मौसम में शीतलहर चलती है और तापमान शून्य के नीचे चला जाता है। वहीं भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। यातायात की बहाली के लिए बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है। हमारा समर सी प्रिपरेशन एक रहता है कि जो ये हमारे जो विलो होता है, इसके लीव्स के साथ इसकी टहनियाँ हम यहाँ पे जमा करके रखते हैं। हमारा विंटर प्रिपरेशन होता है हांगुल के लिए, जो समर में हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बादशाह, इसको हम विंटर में यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूसली जितनी बर्फ़ गिरेगी उसी हिसाब से हम उसी टाइम पे सब्जियाँ वगैरह ये बादशाह इनको डालेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से कई सड़क बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। अधिकांश इलाकों में मौसम काफी खराब रहा। बर्फबारी के बाद शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। आज राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इस दौरान किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। स्नो बहुत अच्छी है, तो गैदरिंग अच्छा है, तो मतलब बहुत अच्छा फैमिली के साथ में फर्स्ट टाइम आया हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो बढ़िया लगा। मतलब पैसा वसूल काम हुआ है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर फिर से मौसम बिगड़ने का अंदेशा जताया गया है। माता वैष्णो देवी के भक्तों को जल्द रोपवे की बड़ी सौगात मिल सकती है। पिछले 2 सालों से अटकी हुई रोपवे परियोजना पर अब फिर से हलचल शुरू हो गई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द रोपवे सुविधा का लाभ मिल सकता है। पिछले 2 साल से अटकी हुई ताराकोट से सांझी छत तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर अब फिर से हलचल तेज हो गई है। इसे हरी झंडी मिलने की संभावना बढ़ गई। उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त हाई लेवल कमेटी 4 फरवरी को कटरा का दौरा करेगी। इस दौरान कमेटी स्थानीय हितधारकों, व्यापारियों, घोड़ा पिट्ठू संचालकों और दूसरे प्रभावित लोगों से बातचीत भी करेगी। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर इस पर मुहर लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जो कमेटी थी वो स्टेट से व्यास साहब जो थे हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने ये सुझाव दिए थे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये एक सुझाव था कि फेस आउट, इसको तो 10 साल में हम करें घोड़े वालों को, और इनको रिहेबिलिटेट करें। और रिहेबिलिटेट करने के साथ साथ उसमें ये सुझाव था कि एक आप यात्रियों की सुविधा के लिए आप एक रोपवे लगाएं, एक्सीलेटर लगाएं, मतलब कि आप बैटरी कार लगाएं और आप हेली सर्विस लगाएं।